डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज अपना बिल ऑफ एक्सचेंज चल रहा था चैप्टर, उसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 6 करेंगे जो आपको पेज नंबर 306 पे दिया गया है। क्लियर है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट है, क्या बोल रहे, वेरी फर्स्ट लाइन क्या बोल रहे, संगीता एक्सेप्ट अ बिल ऑफ ₹18,000 ड्रॉ बाय क्या कर रहा है, गीता एट 3 मंथ। देखो संगीता क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो बिल ड्रॉ कौन करता रहेगा, गीता करती रहेगी। क्लियर। तो संगीता क्या एक्सेप्ट कर रहा है, तो क्या हुआ, ड्रॉ भी हुआ, और गीता क्या हुआ, ड्रॉवर हुआ। लास्ट लाइन देखो क्या बोल रहे, गिव जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, क्या करना है हमें, संगीता। तो यहाँ पर मैं ये जर्नल इन द बुक्स ऑफ क्या लिखूँ, संगीता, और संगीता मैंने बताया क्या है, ड्रॉवी है, जर्नल एंट्री। अभी प्रिपेयर क्या प्रिपेयर करना है, संगीताज अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ, क्या करना है हमें, गीता। मतलब गीता की बुक में हमें कौन सा अकाउंट बनाना है, संगीता। देखो अगर यहाँ पर गीता का अकाउंट बनाने बोला रहता तो सबसे सिंपल रहता कि इसका ही हमें क्या करना है, कॉपी करना है। पर यहाँ पर अगर कौन सा अकाउंट बनाना है हमें, संगीता, मतलब गीता की बुक में कौन सा चाहिए, संगीता, मतलब हमें जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ क्या पास करना रहेगा, गीता भी पास करना रहेगा। हालांकि वो काफ़ी रफली करेंगे क्योंकि उससे हमें कुछ लेना, उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, तो जस्ट एज अ रफली करेंगे। वेरी फर्स्ट अगर यहाँ पर कुछ डेट वगैरह कुछ दिया नहीं है तो यहाँ पर नंबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1। क्या बोल रहे, संगीता एक्सेप्ट अ बिल फॉर ₹18,000 ड्रॉन बाय, क्या कर रहे, गीता एट 3 मंथ। देखो एक बात बताओ, यहाँ पर मैं लिखूँ, यहाँ पर मैं गीता लिख दूँ। क्लियर है आपके लिए। गीता क्या हुआ अपने लिए, ड्रॉवर है। गीता अपने लिए क्या है, ड्रॉवर। गीता ने क्या बनाया, बिल बनाया, किसे देगा, संगीता। संगीता क्या करेगा, एक्सेप्ट करके रिटर्न किसे दे देगा, गीता को। मतलब संगीता की नज़र से सोचो, संगीता के पास से बिल आ रहा है कि जा रहा है, ऑफकोर्स बिल क्या हो रहा है, जा रहा है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, 2 जा रहा है तो डेबिट होगा कि क्रेडिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जा रहा है। तो इसके लिए क्या रहेगा, बिल्स पेबल अकाउंट क्या रहेगा, क्रेडिट रहेगा। क्लियर है। बिल्स पेबल अकाउंट क्या रहेगा, क्रेडिट। कितने का बिल है बेटा, 18,000, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 18,000 आ जाएगा। और डेबिट, डेबिट में भी कितना रहेगा, 18,000। नाम किसका रहेगा, देखो गीता का। क्यों, संगीता एक्सेप्ट कर रहा है तो बिल कौन बना रहा है, गीता। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, गीता अकाउंट डेबिट कितने से रहेगा, 18,000 से रहेगा। अभी बारी है इसके नरेशन, तो नरेशन लिखना रहेगा तो क्या लिखोगे, बिंग बिल एक्सेप्ट फॉर कितने महीने के लिए, बिंग बिल एक्सेप्टेड फॉर कितने महीने के लिए बिल बनाया बेटा, 2 मंथ के। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 मंथ आ जाएगा। क्लियर। अभी देखो मैंने बताया था मैं क्या करूँगा, गीता की बुक में भी जर्नल एंट्री पास करूँगा, बट वेरी रफली पास करूँगा। रफली पास करना है तो देखो बिल इसने दिया तो गीता के पास आता रहेगा, तो इसके लिए क्या रहेगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट। समझ में आ रहा है, एकदम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कितना रहेगा, 18,000 टू बिल जा किसके पास से रहा है बेटा, संगीता के पास से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, संगीता अकाउंट आ जाएगा, कितना रहेगा, 18,000 रहेगा। अगर आप चाहो तो इसको अच्छे से आप पेज में फॉर्मेट बना के लिखो तो भी चलेगा। क्लियर। अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आपको एग्जाम में ये अकाउंट ये बनाओगे तो काफ़ी टाइम जाएगा बना। हालांकि अभी आपके पास टाइम रहेगा, घर पे प्रैक्टिस करते रहोगे। तो मैं तो चाहता हूँ अब गीता की बुक में भी बनाओ और अच्छे से आप लिखो तो आपके लिए अच्छा होगा। क्लियर। आपके फ्यूचर के लिए अच्छा होगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होगा। तो गीता की बुक में क्या लिखोगे, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू संगीता अकाउंट। नरेशन क्या रहेगा, बिंग बिल ड्रॉ फॉर 2 मंथ रहेगा। आगे क्या बोल रहे, गीता डिस्काउंट द बिल फॉर 17,400। क्लियर है। गीता ने क्या किया, बिल डिस्काउंट किया। बिल किसके साथ किया रहेगा, बैंक के। कितने का बिल था बेटा, 17,400 से बैंक ने क्या किया, डिस्काउंट किया। तो देखो गीता डिस्काउंट कर रहा है तो गीता के पास से बिल रिसीवेबल जाएगा, बदले में क्या आएगा, कैश और बैंक अकाउंट क्या होगा, आएगा इसका कैश और बैंक अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट। कितने से डेबिट रहेगा, 17,000 दिया ही है, कितना, 400। और तो 600 रुपीज़ क्या रहेगा, डिस्काउंट रहेगा। क्लियर है। 600 रुपीज़ क्या रहेगा, डिस्काउंट रहेगा। क्लियर है। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। और 2 इसके पास से क्या आ जाएगा, बिल रिसीवेबल जाएगा। कितने का जाएगा बेटा, 18,000 का पूरा बिल क्या होगा, चला जाएगा। ये फर्स्ट एंट्री, ये सेकेंड एंट्री। तुम बोलोगे सर संगीता की बुक में क्या रहेगा, संगीता की बुक में रहेगा नो एंट्री। क्यों, संगीता का कुछ लेना देना नहीं है, ऑलरेडी कितनी बार आ चुका है ये। तो यहाँ पर क्या रहेगा, सेकेंड नंबर पे क्या रहेगा, नो एंट्री। क्लियर है। क्यों, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। क्लियर है। अभी आपको और अच्छा दिखाना है तो यहाँ पर आप नीचे नरेशन नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे बेटा, नोट। क्या लिखोगे, नोट। क्या लिखोगे, इट्स अ ट्रांजेक्शन बिटवीन
किसके बीच में है बेटा, बैंक एंड गीता। क्लियर है, बैंक और किसके बीच में है बेटा, गीता के बीच में है, तो इसका कुछ लेना देना नहीं रहेगा। क्लियर, इट्स ट्रांजेक्शन बिटवीन बैंक एंड गीता, बस इनफ है। पहले क्या बोल रहे थे, संगीता एक्सेप्ट अ बिल 18,000 ड्रॉन बाय गीता, ये हो गया 3 मंथ। गीता क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट द बिल ऑफ कितने का, 17,400 बिफोर द ड्यू डेट। संगीता अप्रोच किसको कर रहा है, गीता को, टू रिन्यू द बिल। रिन्यू द बिल मतलब एक काम कर, जो पुराना बिल है वो मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं दे सकती, तो एक काम कर दो, न्यू बिल बना। क्लियर है, तो मैंने बताया था बिल क्या होगा, डिसऑनर होगा, मतलब बिल का पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर सिंपली बोला गया बिफोर द ड्यू डेट संगीता अप्रोच किसको कर रही है, गीता को, फॉर रिन्यू द बिल। क्लियर, गीता क्या कर रही है, एग्री होगी, एग्री मतलब मान गए, बट कंडीशन द गीता शुड पे कितना कर रहा है, 6,000 पेड इमीडिएटली एंड बैलेंस शुड बी पे एक्सेप्ट द न्यू बिल फॉर 4 मंथ। इंटरेस्ट कितना बोल रहे हैं, 550 पे कर रहे हैं। ठीक है, ये सबको छोड़ देते हैं। पहले देखो बिल क्या हो रहा है, डिसऑनर, डिसऑनर हो रहा है, तो देखो यहाँ पर एंट्री क्या रहेगा, मैंने बताया था अगर ड्रॉवी की बुक पे बिल डिसऑनर हो रहा है तो इसके पास क्या आएगा, बिल रिसीवेबल आ जाएगा। क्या आएगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट क्या आ जाएगा, सॉरी बिल्स पेबल अकाउंट आ जाएगा, सॉरी बिल्स पेबल, क्योंकि ड्रॉवी की बुक में क्या रहेगा, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट। कितने का बिल्स पेबल आएगा, 18,000 का आ जाएगा। क्लियर है, 2 यहाँ पर किसका नाम रहेगा, गीता का। क्यों, गीता क्या वापस से पैसा क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, 18,000 रहेगा। क्लियर है, वेरी वेरी सिंपल है। अगर आपने मेरा पहले से फर्स्ट से लेके 5 तक सम देखा रहेगा, तो अगर ड्रॉवी की बुक में बिल डिसऑनर हो रहा है तो एंट्री क्या रहेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर ड्रॉवर का नाम। अगर हॉनर रहेगा तो यहाँ पर क्या आएगा, कैश और बैंक अकाउंट आएगा। बिल्स पेबल तो सेम, हॉनर हो या डिसऑनर हो, बिल्स पेबल ऑलवेज क्या रहेगा, डेबिट में रहेगा। क्रेडिट में डिसऑनर हो रहा है तो सामने वाली पार्टी का नाम आ जाएगा, अगर हॉनर हो रहा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैश और बैंक अकाउंट आएगा। क्लियर है, यहाँ पर नरेशन क्या आ जाएगा, बिंग बिल कैंसल आवर रिक्वेस्ट, मतलब हमने रिक्वेस्ट किया, हम कौन है, मतलब संगीता ने रिक्वेस्ट किया, तो बिल क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्लियर है, मतलब उसका बिल डिसऑनर के पहले इसने बोल दिया भाई मेरे पास पैसा नहीं है, तो बोला ठीक है चलेगा कोई बात नहीं। अभी यहाँ पर आओ तो यहाँ पर बिल क्या किया था, इसने बैंक के साथ डिस्काउंट किया था। मैंने बताया था बैंक के साथ डिस्काउंट किया हुआ बिल डिसऑनर होगा, तो डेबिट में किसका नाम आ जाएगा, संगीता का नाम आ जाएगा। क्लियर है, मतलब दोनों पार्टी का नाम आ जाएगा। संगीता अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट रहेगा बेटा, 18,000 टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैश और बैंक अकाउंट। आपने खाली बैंक अकाउंट लिखा रहेगा तो खाली बैंक अकाउंट आएगा, कैश और बैंक अकाउंट कितना रहेगा, 18,000 रहेगा। मतलब ये हमने क्या कर दिया, सेकेंड एंट्री भी क्या कर दिया, पास कर दिया, सॉरी ये थर्ड एंट्री है, तो मतलब यहाँ पर क्या रहेगा, बिंग बिल कैंसल आवर रिक्वेस्ट। क्लियर है, वेरी वेरी सिंपल, ये बस हो गया। अभी आगे मैंने बताया था बिल डिसऑनर है तो एंट्री किसका आता है, नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस के बाद किसका आता है, पार्ट पेमेंट। पार्ट पेमेंट के बाद किसका आता है, इंटरेस्ट का आता है। क्लियर है, अभी यहाँ पर बोला ये ना, गीता शुड कंडीशन टू संगीता शुड पे, कितना पैसा पे करिए, 6,000 इमीडिएटली, मतलब कितना पैसा पे करना है, 6,000 पैसा पे करना है। बैलेंस शुड बी पे न्यू बिल, कितने का, 4 मंथ अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, मतलब जो टोटल इसको कितने का था, 18,000 पे करना था, वो कितना पैसा पे करी, अभी 6,000 पैसा पे करी। कौन पैसा पे कर रहा है, संगीता पैसा पे कर रहा है, तो संगीता के पास से पैसा आएगा कि जाएगा, ऑफकोर्स संगीता पैसा पे कर रहा है तो संगीता के पास से पैसा क्या होगा, जाएगा। जाएगा तो डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, क्रेडिट। क्रेडिट वोट गोज आउट, संगीता के पास से पैसा जा रहा है तो किसके पास आ रहा है, गीता, तो यहाँ पर क्या रहेगा, गीता अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट। कितना पैसा जा रहा है बेटा, 6,000 टू, यहाँ पर क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट। कितना पैसा पे कर रहे हैं बेटा हम, 6,000। क्लियर है, सेम एज ये पैसा किसके पास आ रहा है बेटा, गीता के पास आ रहा है, तो गीता के पास क्या रहेगा, कैश अकाउंट डेबिट। कितना पैसा आ रहा है बेटा, 6,000 आ रहा है टू, यहाँ पर क्या रहेगा, पैसा टू किसके पास से पैसा जा रहा है, संगीता के पास है। गीता की नज़र से सोचो, गीता के पास क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है, कितना पैसा आ रहा है, 6,000, और किसके पास से जा रहा है, संगीता के पास से जा रहा है। क्लियर, यहाँ पर नरेशन क्या रहेगा, बीइंग पार्ट पेमेंट पेड, तो यहाँ पर आएगा बीइंग पार्ट पेमेंट पेड, बीइंग पार्ट पेमेंट क्या रहेगा, पेड। हमने पार्ट पेमेंट क्या किया, पैसा पे किया। अभी पार्ट पेमेंट के बाद एंट्री किसका आता है, इंटरेस्ट का। तो देखोगे आप इंटरेस्ट कितना बोल रहे हैं वहाँ पर, 550। एक बात बताओ, इंटरेस्ट चार्ज कर रहे तो गीता के लिए तो अच्छी बात है ना, चलो ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो गीता के लिए इंटरेस्ट क्या हो गया बेटा, इनकम हो गया। गीता के लिए इंटरेस्ट क्या हो गया बेटा, इनकम हो गया ना, क्यों, इसको तो अच्छी बात है ना बेटा, ज़्यादा पैसा मिलेगा। गीता को पैसा क्या मिलेगा, ज़्यादा पैसा मिलेगा। क्लियर है,
तो गीता के लिए इंटरेस्ट क्या हो गया, इनकम हो गया, तो इसके लिए तो इंटरेस्ट कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट में आएगा। क्लियर है, गीता के लिए इंटरेस्ट कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट में आएगा। कितना आया था 550, और इसके लिए तो क्या हुआ बेटा, लॉस हो गया। क्यों, इसको क्या करना पड़ेगा और 550 ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा, तो इसके लिए कहाँ आ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा। तो यहाँ पर 5 नंबर डाल के मैं लिखूँ, कहाँ पर आ जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा। क्या लिखूँ यहाँ पर मैं, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। क्यों, इसके लिए तो लॉस हो गया ना बेटा, इसको तो ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। क्लियर है, और किसको ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा, गीता। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा बेटा, गीता अकाउंट रहेगा। कितना रहेगा 550, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 550 आ जाएगा। क्लियर, अब इसका नरेशन लिखना रहेगा। तो देखो यहाँ पर पहले इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू गीता अकाउंट, तो यहाँ पर क्या रहेगा बेटा, संगीता अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। इसके लिए इंटरेस्ट क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ, तो डेबिट में इसके लिए इनकम हुआ, तो कहाँ आएगा, क्रेडिट में। डेबिट में किसका नाम रहेगा, गीता की बुक में किसका नाम आता है, संगीता, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, संगीता अकाउंट आ जाएगा। कितना आएगा बेटा 550 आंसर आ जाएगा। क्लियर, इसका नरेशन लिखना रहेगा। तो बीइंग इंटरेस्ट चार्ज, तो यहाँ पर आएगा बीइंग इंटरेस्ट चार्ज, चार्ज लिखो या तो पेबल लिखो, एक ही बात है। क्लियर है, बीइंग इंटरेस्ट पेबल मतलब हमें 550 पैसा पे करना पड़ेगा। अभी देखो मैंने बताया था डिसऑनर के बाद किसका एंट्री आता है, पार्ट पेमेंट का, नोटिंग चार्जेस दिया नहीं गया है। अभी इंटरेस्ट का एंट्री आ गया। अभी देखो न्यू बिल कितने का बनेगा, अगर देखोगे तो सामने 6000 पैसा पे करा है, टोटल उसको कितना पैसा पे करना था 18000, कितना पैसा पे करा है 6000, टोटल उसको कितना पैसा पे करना है अभी 12000 तो पैसा पे करना है। कितने महीने के, देखो वहाँ पर बोला ही है 6000 फॉर द बैलेंस शुड बी एक्सेप्ट न्यू बिल, कितने का 4 महीने के लिए, अलॉन्ग विथ क्या बोल रहे हैं, इंटरेस्ट। कितना बोल रहे हैं 550, मतलब न्यू बिल में क्या आएगा 12000 आएगा प्लस इंटरेस्ट, मतलब टोटल अपना न्यू बिल बनेगा। कितना बनेगा, देखो ये 12000 आएगा, पता चला आपको 12000 कहाँ से आया, ये 18000 माइनस कितना पैसा पे करना है, उसने 6000 पैसा पे कर दिया, तो बैलेंस कितना आया अपने पास 12000 प्लस किसका पैसा, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है 12000 प्लस 550, तो टोटल इज इक्वल टू 12550। इसको क्या करना पड़ेगा, पैसा पे करना पड़ेगा। तो न्यू बिल अपना कितने का आएगा 12550 का आएगा। इस पार्ट को मैं रफ करता हूँ, यहाँ पर ही आगे न्यू बिल का और एक पार्ट और एक एंट्री आएगा, न्यू बिल के वापस से डिसऑनर हो रहा है, वापस से उसका आएगा और इंसॉल्वेंट हो रहा है। तो जैसा मैंने बताया था न्यू बिल कितने बनेगा, जो बैलेंस अमाउंट कितना है 12000 प्लस इंटरेस्ट 550, मतलब कितना बनेगा 12550 का न्यू बिल बनेगा। तो यहाँ पर मैं कैसा था फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 वाला नंबर था। क्लियर है, तो 6 नंबर क्या बनेगा, न्यू बिल बनेगा। तो देखो न्यू बिल कौन बनाएगा, गीता बनाएगी, किसको देगी, संगीता। संगीता क्या करेगा, एक्सेप्ट बिल करके रिटर्न किसे दे देगा, गीता। तो संगीता के पास से बिल्स पेबल जाएगा, किसके पास आएगा बेटा, गीता के पास आएगा। गीता अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट, कितने से डेबिट रहेगा 12552। यहाँ पर इसके पास से क्या जाएगा, बिल्स पेबल जाएगा। क्लियर है, बिल्स पेबल्स जाएगा, कितने का जाएगा बेटा 12550 का जाएगा। क्लियर है, अभी सेम ऐसे ये पार्ट को भी मैं रफ करता हूँ। अभी इसके पास बिल आ जाएगा, क्लियर है, अपने पास इसके पास बिल आ जाएगा। तो इसके लिए एंट्री क्या रहेगा बेटा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा बेटा, संगीता। इसके लिए क्या रहेगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट। कितने से डेबिट रहेगा 12552, किसका नाम रहेगा, किसके पास से बिल जा रहा है, संगीता। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, संगीता अकाउंट आ जाएगा। कितना रहेगा 12550 रहेगा। अभी देखो गीता की नजर सोचो ना, गीता के पास से बिल आ रहा है, किसके पास से जा रहा है, संगीता के पास से जा रहा है, कितना है 12550 रहेगा। इसका नरेशन लिखना रहेगा। तो बीइंग न्यू बिल ड्रॉ, न्यू बिल एक्सेप्ट क्या रहेगा, बीइंग न्यू बिल एक्सेप्ट फॉर कितने महीने के लिए दिया है, 4 मंथ दिया है, तो न्यू बिल एक्सेप्ट फॉर 4 मंथ। बैलेंस प्लस क्या है बेटा, इंटरेस्ट। क्लियर है, बैलेंस भी है प्लस क्या है उसमें इंटरेस्ट भी हमने ऐड कर दिया है। क्लियर है, बस वेरी कुछ आप खाली बीइंग न्यू बिल एक्सेप्ट फॉर 4 मंथ लिखो तो भी चलेगा, बीइंग न्यू बिल एक्सेप्ट लिखो तो भी चलेगा। क्लियर है, नरेशन लिखते हो तो स्टार्टिंग में बीइंग रहना चाहिए और क्या रहना चाहिए, ब्रैकेट रहना चाहिए। दैट्स इट, बस इतना ही हमें चाहिए। आगे क्या बोल रहे, द एग्रीमेंट वेर कैरी थ्रू, मतलब एग्रीमेंट आगे चल रहा है। क्लियर है, बट द ड्यू डेट द न्यू बिल क्या बोल रहा है, सगुना बिकम इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब क्या हो गया, विजय माल्या, नीरव मोदी पर ना, जिनके पास क्या हो गया, दिवाला हो गया, मतलब वो लोग क्या आगे उड़ गए। क्लियर है, उड़ गए मतलब कंगाल हो गए, भिखारी हो गए। क्लियर है, और क्या कर रहे हैं,
30 पैसा, पैसा मतलब 30% आर रुपीज़ कुड बी रिकवर, मतलब न्यू बिल क्या हो रहा है, वो इंसॉल्वेंट होकर खाली कितना पैसा पे कर पा रहा है, ओनली 35% पैसा पे कर पा रहा है। एक बात बताओ, अगर इंसॉल्वेंट होगा तो बिल क्या होगा, पहले डिसऑनर होगा। डिसऑनर का एंट्री आप सभी को पता है ये क्या रहेगा, यहाँ पर 7 नंबर में डाल के लिखता हूँ। बिल अगर डिसऑनर हो रहा है तो आपको सभी को पता है क्या आ जाएगा, इसके पास अगर ड्रॉवर की बुक है तो इसके बाद वापस से क्या आ जाएगा, बिल्स पेबल आ जाएगा। क्लियर है, बिल्स पेबल अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट, कितने का डेबिट रहेगा, 12,550। क्लियर है, टू किसका नाम आ जाएगा, गीता का नाम आ जाएगा। क्यों, क्योंकि गीता के पास से क्या होगा, बिल जाएगा। क्लियर, अगर इसकी नजर से सोचो, इसके पास बिल्स पेबल आएगा, बदले में क्या रहेगा, गीता अकाउंट। जैसे पहले भी डिसऑनर हो रहा था, मैंने बताया था बिल्स पेबल आएगा, बदले में सामने वाली पार्टी का नाम आ जाएगा। अगर हॉनर रहता तो टू यहाँ पर क्या था, कैश और बैंक अकाउंट होता। कितना आएगा, 12,550 आ जाएगा। और इसकी बुक में क्या रहेगा, ये तो सिंपल ही है, यहाँ पर अगर बिल्स, इसका उल्टा हो जाएगा। क्यों, इसके पास से क्या होगा, बिल्स रिसीवेबल जाएगा, बदले में किसके पास आएगा, सगुना के पास। एक यहाँ पर मैं लाइन कर दूँ, यहाँ पर क्या आएगा, संगीता अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट, कितने से डेबिट रहेगा, 12,550 टू, यहाँ पर इसके पास से क्या आ जाएगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट जाएगा। कितना रहेगा, 12,550 रहेगा। क्लियर है, सिंपल ही है। अभी आगे क्या बोल रहे हैं, ऑन द ड्यू, मतलब बिल क्या हो रहा है, वो संगीता बिकम इंसॉल्वेंट, मतलब ये क्या होगा, भिखारी होगा। और कितना पैसा पे कर पा रही है, ओनली 35% पैसा पे कर पा रही है। तो एक बात बताओ, 35% पैसा पे कर पा रही है तो अपना जो गीता को कितना पैसा मिलेगा, 35%। तो बचा हुआ 65% इसके लिए क्या हो गया, गीता के लिए बैड डेट्स हो गया, और इसके लिए क्या हो गया, डेफिशिएंसी हो गया। क्या हो गया बेटा, डेफिशिएंसी। अब यहाँ पर आपको नरेशन लिखना बाकी था, तो मैं यहाँ पर लिख बिंग बिल डिसऑनर, क्या आएगा, बिंग बिल डिसऑनर। क्लियर है, बिग बिल क्या रहेगा, डिसऑनर। यहाँ पर एंट्री नंबर 8, जैसा मैंने बताया था कितना पैसा पे कर पा रही है, 35%। तो इसके पास से खाली कितना पैसा जाएगा, 35% जाएगा। बचा हुआ 65% क्या रहेगा, डेफिशिएंसी अकाउंट रहेगा। तो पहले यहाँ पर अगर किसके पास आएगा पैसा, गीता अकाउंट क्या रहेगा बेटा, डेबिट। कितने से डेबिट रहेगा, 12,550। उसका कितना पैसा पे कर पा रही है, 35%। तो उसको पैसा जा रहा है उसके पास, तो उसको क्या बोलेंगे हम, कैश अकाउंट। कितना पैसा जाएगा, खाली 35%। तो और यहाँ पर जो बचे हुए पैसे को क्या नाम देंगे, डेफिशिएंसी अकाउंट। क्लियर है, डेफिशिएंसी अकाउंट। ऐसा मैं आपके लिए जस्ट ऐसा लिख के रखता हूँ, कैश कितना जा रहा है, यहाँ पर 35% जा रहा है, और बचा हुआ 65% क्या हो गया, हमें लॉस हो गया। तो उसको क्या बोलेंगे, डेफिशिएंसी अकाउंट बोलेंगे। अगर मैंने यहाँ पर ऑलरेडी करके ही रखा है, अगर आप करोगे बेटा तो इसका आंसर आएगा, कैश का करोगे 4393 आपको आंसर आएगा। क्लियर है, 35% करोगे 4392 था, 0.5 था, तो मैंने इसको क्या कर दिया, 93 कर दिया। और जो इसका बैलेंस करोगे तो 8157 आएगा, 8157 आएगा। क्लियर है, 157 पॉइंट, ये ऐसा था 2.5 था और ये 7.5 था, तो मैंने क्या कर दिया, 5 को ऊपर लिख दिया। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना रहेगा, 1817। तो यहाँ पर नरेशन क्या रहेगा, बिंग 35% अमाउंट पेड इन बैलेंस क्रेडिटेड टू, क्या बोलेंगे हम, डेफिशिएंसी अकाउंट बोलेंगे। कितना पैसा पे कर रहा है ये, 35%, और बैलेंस को क्या नाम दे दिया हमने, डेफिशिएंसी नाम दे दिया। सेम एज गीता की बुक में अगर बात करें तो गीता की बुक में कैश अकाउंट डेबिट कितना होगा, 4,393। और यहाँ पर क्या, इसके लिए तो बैड डेब्ट्स हो गए, इसलिए नुकसान, तो इसके लिए बैड डेब्ट्स कितना रहेगा, 813। और 2 यहाँ पर क्या रहेगा, सगुना अकाउंट रहेगा। मैं यहाँ पर, मेरे पास पेज नहीं, इसके लिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ गए रहे कि मैं क्या करता हूँ। देखो, अगर यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो अगर यही गीता की बुक में अगर पास करूँ तो यहाँ पर क्या रहेगा, कैश अकाउंट कितना आएगा इसके पास से, 4,393 आएगा। क्लियर है, और ये जो इसको नाम क्या दोगे हम, बैड डेब्ट्स, क्योंकि इसके लिए तो नुकसान हो गया ना, तो नुकसान पैसा नहीं मिलेगा उसको। बैड डेब्ट्स कितना आएगा, 8157 आएगा। 2 यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, संगीता का नाम आ जाएगा। संगीता अकाउंट कितना रहेगा अपने लिए, 12,550 रहेगा। क्लियर, आप समझ गए रहे कि मैंने क्या किया। एक काम करता हूँ, आप भी ये संगीता की बुक में लिख लीजिए। अभी हमें कौन सा अकाउंट बनाना है, संगीता अकाउंट बनाना है। किसकी बुक में, इन द बुक्स ऑफ गीता। और गीता की बुक में मैंने जनरल एंट्री यहाँ पर पास कर दी है। और अकाउंट बनाना वेरी सिंपल है। एक काम करें, आप लिख लीजिए, इसको रफ करके हम वापस से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर संगीता अकाउंट बना दिया, डेबिट क्रेडिट लिखा, इन द बुक्स ऑफ गीता लिखा। क्लियर है, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट मैंने लिख दिया। और सारा मैंने यहाँ पर देखो, जहाँ जहाँ संगीता रहेगा डेबिट में, वहाँ पर उसका क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। क्लियर है, देखो यहाँ पर बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा, संगीता अकाउंट। क्लियर, संगीता क्रेडिट में। तो
तो देखो वेरी फर्स्ट लाइन अगर आप देखोगे तो क्या बोल रहे हैं, संगीता एक्सेप्ट बिल ₹18,000 ड्रॉन बाय गीता 3 मंथ। संगीता ने क्या कर दिया, बिल एक्सेप्ट किया, ड्रॉ किसने किया रहेगा, गीता का। तो उसके पहले एक बात बताओ मुझे, संगीता ने गुड्स क्या किया रहेगा, परचेज किया रहेगा, किसके पास से, गीता के पास से। तो अगर गीता की बुक में जर्नल एंट्री की बात करूँ, गीता ने क्या किया रहेगा, गुड क्या किया रहेगा, सेल्स किया रहेगा। किसको सेल किया रहेगा, बदले में संगीता ने गुड्स क्या किया रहेगा, परचेज। तो गीता की बुक में क्या रहेगा, संगीता अकाउंट क्या रहेगा, अच्छे से लिखता हूँ, संगीता अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट टू क्या रहेगा, सेल्स अकाउंट। क्लियर है। तो संगीता कहाँ रहेगा, डेबिट में। तो यहाँ पर क्या आएगा, डेबिट में। यहाँ पर आपको वेरी फर्स्ट लिखना पड़ेगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। क्या आ जाएगा बेटा, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन आ जाएगा। टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितने का गुड्स बेचा था बेटा, 18,000। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 18,000 आ जाएगा वेरी फर्स्ट। उसके बाद देखो यहाँ पर संगीता कहाँ पर है, फर्स्ट में क्रेडिट में। तो संगीता की कहाँ लिखेंगे हम, क्रेडिट साइड में। नंबर 1 क्या रहेगा बेटा, बाय किसका नाम रहेगा, बिल रिसीवेबल था। तो यहाँ पर क्या आएगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट। क्लियर है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट। कितना आ जाएगा अमाउंट, 18,000 था। तो यहाँ पर भी कितना रहेगा, 18,000 रहेगा। सेकेंड वाले ट्रांजेक्शन में आपको कहीं संगीता दिख रहा है, नहीं। देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको। उसके बाद थर्ड में आपको संगीता कहाँ दिख रहा है, डेबिट में। तो थर्ड वाले ट्रांजेक्शन में संगीता कहाँ पर दिख रहा है आपको, डेबिट में। तो संगीता की कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में क्या रहेगा, संगीता अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा, सॉरी संगीता अकाउंट कहाँ पर है, डेबिट। तो यहाँ पर क्या आएगा, टू कैश और बैंक अकाउंट। क्लियर है। अमाउंट कितना है बेटा, ये 18,000। और आपको नीचे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, बिल क्या हो रहा है, डिसऑनर। तो यहाँ पर क्या आएगा, बिल डिसऑनर। क्लियर है। यहाँ पर क्या लिखो, बिल डिसऑनर। और यहाँ पर क्या आएगा, बिल एक्सेप्ट, बिल क्या रहेगा, ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बिल क्या हो रहा है, डिसऑनर हो रहा है। क्लियर है। ऐसा लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये बिल किसका, डिसऑनर का एंट्री था। तो इसके लिए उसके बाद देखो पार्ट पेमेंट कितना पैसा पे कर रहा है, 6,000। संगीता कहाँ पर है, क्रेडिट में। तो संगीता की कहाँ लिखेंगे हम, क्रेडिट साइड में। एंट्री नंबर 4 किसका रहेगा, बाय क्या आएगा, कैश अकाउंट कितना है, 6,000। और आपको नीचे ब्रैकेट में क्या लिखना पड़ेगा, ये किस चीज़ का पैसा पे कर रहा है, पार्ट पेमेंट। तो यहाँ पर क्या आएगा, पार्ट पेमेंट आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद फिफ्थ में देखो कहाँ पर था, संगीता कहाँ पर है, डेबिट में। तो संगीता की बुक में कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। फिफ्थ में वाले ट्रांजेक्शन में किसका है, इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर 5 नंबर आ जाएगा, क्या आएगा, 2 इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, 2 इंटरेस्ट अकाउंट कितना था, 550। यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी हमने लिखा है इंटरेस्ट अकाउंट। क्लियर है। तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि ये इंटरेस्ट लिखा गया है यहाँ पर। अभी ये वाला भी हो गया। 6 वाले में कहाँ पर था, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू संगीता। तो यहाँ पर न्यू बिल ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पर एंट्री नंबर 6 क्या रहेगा, बाय बिल्स रिसीवेबल, बाय बिल रिसीवेबल। क्लियर है। कितने का ड्रॉ कर रहे थे बेटा हम, 12,550 का ड्रॉ कर रहे। तो ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा कौन सा ये बिल है, न्यू बिल ड्रॉ। तो यहाँ पर आएगा न्यू बिल क्या रहेगा, ड्रॉ। उसके बाद देखो बिल क्या हो रहा था, डिसऑनर। तो संगीता अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवर। संगीता कहाँ पर है, डेबिट में। तो संगीता की बुक में कहाँ आ जाएगा, 7 क्या रहेगा, यहाँ पर एंट्री नंबर में 7 लिखता हूँ। क्लियर है। तो किसका एंट्री था, संगीता अकाउंट क्रेडिट में किसका नाम था, बिल रिसीवेबल का। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 बिल रिसीवेबल। क्लियर है। 2 बिल क्या रहेगा, रिसीवेबल अकाउंट। कितना था बेटा अमाउंट, कितना था यहाँ पर, 12,550। तो यहाँ पर आ जाएगा 12,550 आंसर आ जाएगा। क्लियर है। लास्ट वाले ट्रांजेक्शन में क्या था, संगीता अकाउंट क्या था, क्रेडिट था। तो संगीता अकाउंट, अगर गीता की बुक में बात करो, संगीता की बुक में बात नहीं करो, गीता की बुक में कहाँ रहेगा, क्रेडिट में रहेगा। डेबिट में किसका नाम रहेगा, कैश। और यहाँ पर एंट्री नंबर कौन सा था, 8। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय। यहाँ पर आपको चाहिए तो लिख देना, बिल क्या हो रहा है, डिसऑनर। क्लियर है। न्यू बिल डिसऑनर। क्लियर है। क्लियर है। और यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, बाय कैश। कितना पैसा पे कर रहा था, 35%। तो 35% कितना आया था, 4393। और बाय किसका आएगा, मतलब 80 में ही रहेगा, क्या रहेगा, बाय बैड डेब्ट्स अकाउंट कितना रहेगा, 8,157 रहेगा। क्लियर है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, दोनों साइड का अगर टैली करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 49,100। तो आपको आंसर आ जाएगा 49,100। यहाँ पर भी आपको आ जाएगा 49,100, मतलब दोनों साइड क्या हो जाएगा अपना, सॉरी यहाँ पर नहीं आएगा, ये अपना आंसर यहाँ पर आ जाएगा 49,100।
49,100, यहाँ पर भी अपना आंसर आएगा। मतलब अमाउंट के नीचे यहाँ पर आ जाएगा 49,100, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 49,100 आएगा। एग्जाम में ऐसे सम आने के काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस है। ऐसे सम आएंगे तो आपको मिनिमम 10 to 15 मार्क्स के लिए आएंगे। मैक्सिमम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 12 मार्क्स के लिए तो आएगा ही ऐसा सम। मतलब 10 to 12 मार्क्स आपको इजीली मिलेगा। और ज़्यादा अच्छा रहा तो इस चैप्टर में से आपको 15 मार्क्स और 5 मार्क का तो बिल आ जाएगा। और सारा अच्छा ही सम था। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि ऐसे ही सम एग्जाम में आए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।